तो आज शील्ड के ये दोनों भाई आमने सामने आ ही गए एंड साथ ही में ब्रॉन ब्रेकर का डोमिनेंस देखने को मिला। तो आज मंडे नाइट रॉ की शुरुआत में जब रोमन रेंज रिंग की तरफ जा रहे थे तभी एडम पियर्स ने उन्हें रोका एंड बताया कि जैको फाटू अभी आए ही नहीं है। एंड जैसे ही रोमन रेंज ने अपना फेस टर्न किया तो पीछे खड़े थे सेथ रोलिंस एंड सेथ रोलिंस ने रोमन रेंज को ये कहा कि तुम मेरे रास्ते में खड़े हो। बाकी ये एक हिंट भी हो सकता है फ्यूचर मैच का। और आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों के बीच मैच होना चाहिए? फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड के मैच में हमें स्टार्टिंग में डाउट ये था कि रोक्सन पेरेज शायद फिन बैलर की तरफ है, लेकिन लास्ट में जब उन्होंने जेडी मैकडोनाल्ड की हेल्प करके उन्हें ये मैच जितवाया तो ये डाउट भी क्लियर हो गया। बट मुझे नहीं लगता कि रोक्सन पेरेज अभी फिन बैलर के खिलाफ है, क्योंकि उस टाइम पे जजमेंट डे के सारे मेंबर्स वहीं पे प्रेजेंट थे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में रोक्सन पेरेज जजमेंट डे को धोखा देंगी? कमेंट करके जरूर बताना। और उसके बाद हमें देखने को मिला रूसेव एंड पेंटा के बीच एक टैग टीम मैच। और पर्सनली जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि जो जियोवन एवंस का रिंग प्रेजेंस था एंड साथ ही में जो उनकी टेक्निक एंड फ्लेक्सिबिलिटी थी वो एक पूरी एक क्वालिटी जिसे हम कह सकते हैं फ्यूचर स्टार के अंदर होनी चाहिए। लेकिन एक चीज जो सी अनएक्सपेक्टेड हुई थी कि वो इस मैच के अंदर विन नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम पे जब वो हाई फ्लाइंग मूव लगाने के लिए जा रहे थे तभी वहां पे ईथन ने उसका फायदा उठाया एंड उसके बाद रूसेव ने रिंग के बाहर पेंटा को टेबल पर स्लैम लगाकर रिंग में भेजा एंड ईथन ने अपना फिनिशर लगा के इस मैच को विन कर लिया। बाकी मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस मैच में पेंटा एंड जियोवन एवंस ही विन करेंगे। बाकी आपको भी क्या यही चीज लगी थी? तो बात करते हैं ओबा फेमी के उस चैलेंज के बारे में। अब इसके अंदर दो ही चीजें हमें देखने को मिलने वाली थी, या तो कोई रिटर्न करेगा या फिर कोई एनएक्सटी का सुपरस्टार ओबा फेमी को चैलेंज करेगा। लेकिन हुआ इसके उल्टा ही और एंट्री हमें देखने को मिली अल्फा एकेडमी की। अब देखो एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी कि अल्फा एकेडमी यहाँ पे आएगी, लेकिन उसके बाद एक फनी मूवमेंट जो हमें देखने को मिला जब अकीरा तोजावा रिंग के अंदर पूरे कॉन्फिडेंस के अंदर जाकर जैसे ही ओबा फेमी को देखते हैं वो डर के जाके ओटिस को टैग दे देते हैं। और ये चीज बिल्कुल सही थी कि हाँ भाई ओटिस एंड ओबा फेमी का मैच भी एक इंटरेस्टिंग मैच था। और स्टार्टिंग में ओटिस ने पूरी अपनी पावर दिखाई थी। जैसे ही ओबा फेमी ने उन्हें क्लोज लाइन लगाई तो वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद ये एक डिफिकल्ट ओपोनेंट होगा ओबा फेमी के लिए। लेकिन ओबा फेमी भी द रूलर है, उन्होंने भी फॉल फ्रॉम ग्रेस से इस मैच को विन किया। मतलब शायद ये मैच 3 मिनट से ज्यादा चला होगा। और पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अब ओबा फेमी डायरेक्ट टाइटल के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि टाइटल उनके पीछे आ रहा है। क्योंकि इस तरह अगर वो रेगुलर विक्ट्रीज करते रहेंगे तो चैंपियंस को उन्हें चैलेंज जरूर करना पड़ेगा। और जितने भी उनके अब तक के मैच गए हैं उन सब में रिकॉर्ड यही है कि सारे 5 मिनट से कम ही हुए हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि किसी टाइटल मैच में भी ओबा फेमी ऐसे विन करेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं द मेन सेगमेंट की, द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के उस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की। अब पिछले हफ्ते से जैको फाटू पूरा डोमिनेंस किया हुआ था उन्होंने, लेकिन उम्मीद ये थी कि ओटीसी इसका जवाब आज स्पीयर या फिर सुपरमैन पंच से देंगे। और स्टार्टिंग में ओटीसी ने डोमिनेंस भी पूरा दिखाया था, लेकिन जैको फाटू ने रोमन रेंज को टेबल पर पटक दिया। बाकी इस मैच में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या जैको फाटू उस टाइटल को विन करेंगे या फिर एक्नॉलेज करेंगे दी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ को। बाकी अगर आपको रेसलिंग से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।